हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड कीटोन की वे अभिक्रियाएं जो दोनों दे रहे थे। इसके बाद हमने कुछ ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजिनेशन की बात अपन कर रहे थे। अपचयन की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने एक अभिक्रिया ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, ओके। क्योंकि जब हम उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो जो एल्डिहाइड है वो समान कार्बनों का अम्ल बनाता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर वह एक या अधिक कार्बन कम वाला अम्ल में परिवर्तित होता है, ओके। तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस थी उसमें पहला था उत्प्रेरकीय ऑक्सीडेशन, कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शंस की। तो सेकंड रिएक्शंस यहाँ पे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होगी, ओके। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ओके। अब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ये एक पर एसिड के साथ रिएक्शंस प्रोसीड होती है। हमेशा जो सामान्य अम्ल होते हैं उसके अलावा हम एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया उन अम्लों से करवाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। दैट मीन्स उसकी प्रेजेंस में वह पर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शंस करवाते हैं तो वो चेंज होता है एसिड में, और अगर कीटोन की अभिक्रिया करवाई जाती है किसी पर अम्ल के साथ तो वह चेंज हो जाता है एस्टर में, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। तो जनरली अपन ये कहते हैं RCHO प्लस RCOOH, इसको अपन कहेंगे पर एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक पर एसिड, जिसको RCO3H की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH प्लस RCOOH। जो पर एसिड होता है वो भी एक सामान्य अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है? पर एसिड, ओके। और अगर कीटोन्स की बात करते हैं, RC+OR, इसकी रिएक्शन RCO3H के साथ अगर प्रोसीड करवाते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RC+OOR। तो देखो, जो एल्डिहाइड थे वो तो किस में चेंज हो गए? एसिड में, और जो कीटोन्स थे वो एस्टर में। तो जनरली हम क्या चीज मेंशन कर सकते हैं यहाँ से कि एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड एंड कीटोन्स कन्वर्ट इनटू एस्टर। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि जब हम बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं तो इस तरह की ये अभिक्रियाएं प्रोसीड करते हैं, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड रिएक्शंस की। थर्ड रिएक्शन में अपन बात करते हैं, थर्ड जो इसका पैटर्न होता है वो होता है हैलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है SbCl3 के साथ या SbF5 के साथ। एल्डिहाइड कीटोन में दो अभिक्रियाएं पढ़ चुके अपन, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। जो सेकंड रिएक्शन थी ओवरऑल इनकी, उसमें दो अभिक्रियाएं अपचयन और ऑक्सीकरण हो चुकी है। बात करते हैं थर्ड रिएक्शन हैलोजिनेशन के लिए। तो हैलोजिनेशन में इस हैलोजिनेशन रिएक्शंस में रिएक्शन होती है SbCl3 के साथ अभिक्रिया होती है क्लोरीनेशन टाइप की रिएक्शंस, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट अपन क्या यूज करते हैं? SbCl3। तो जैसे मान लो CH3CHO की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl3, तो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनमें उनका वो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करवा देते हैं, ओके। तो यहाँ से क्लोरीनेशन होगा अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजनों को रिप्लेस करने के बाद। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, सभी जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उन सभी को ये रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखती है। तो यहाँ से -3HCl रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे लग जाता है CCl3CHO।
CCl3CHO स्पीसीज कौन सी होती है? इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोला जाता है? क्लोरल कहा जाता है इसको। आपको याद कीजिए, जब DDT का फॉर्मेशन करते हैं तो क्लोरल के साथ ही रिएक्शन करवाई जाती है किसकी? बेंजिल जो एरिल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्शन क्लोरल के साथ करवाने पर वो DDT का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे SbCl3 की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरिनेशन करवाते हैं, जनरल एसिटाल्डिहाइड क्लोरल में चेंज हो जाता है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कीटोन्स, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl2, सेम रिएक्शन, सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो एसीटोन। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजनों की उपस्थिति है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे रिएक्शन और आगे प्रोसीड हो सकती है। तो एक बार और रिएक्शन अगर अपन करवा दें Cl2 के साथ SbCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3, ये जो स्पीसीज है इसको कहा जाता है पर क्लोरो एसीटोन। क्या कहा जाता है? पर क्लोरो एसीटोन में ये चेंज हो जाती है। ओके, तो ये पहली रिएक्शन थी क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन में, जिसमें क्लोरीन या कोई भी हेलोजन एटम्स हैं वो अल्फा हाइड्रोजनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसकी जगह खुद प्रतिस्थापित हो जाते हैं और हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हेलोजिनेशन में ही सेकंड रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ऑलमोस्ट जो एल्डिहाइड कीटोन्स या अल्कोहल्स होते हैं वो इस तरह की रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखो, इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स भी देते हैं और अल्कोहल्स भी देते हैं। बशर्ते इसमें अपन को करना क्या है, आपको एक ग्रुप चेक करना पड़ता है। वो ग्रुप अगर मेंशन है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल्स में, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे। कौन से ग्रुप हैं? पहली चीज तो ये कह देते हैं कि वे यौगिक जो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप रखते हैं, वे यौगिक जो CH3C डबल बॉन्ड O या फिर CH3CHOH ग्रुप मेंशन करते हैं, रखते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में वो जाते हैं और हेलोफॉर्म प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O R मेंशन कर लेते हैं अपन। R यहाँ पे क्या है? R यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन रखते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है और अगर CH3 रखते हैं तो कीटोन बन जाता है। तो यहाँ अपन ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ R बराबर H और CH3 भी मेंशन करें। R अगर CH रखेंगे तो ये एल्डिहाइड होंगे और अगर CH3 रखेंगे तो ये कीटोन बन जाते हैं। ये ध्यान रखना है अपन को। ओके, तो आगे चलते हैं। इसकी रिएक्शन हैलोजनों के साथ करवाई जाती है। अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी? हैलोजनों के साथ करवाई जाती है किसी क्षार की उपस्थिति में। तो रिएक्शन को अगर प्रोसीड करवाओगे तो ये बनता है CHX3 प्लस RCOONA प्लस 3NaX प्लस 3H2O। चेक कीजिए, अगर आप इसको चेक करोगे रिएक्शंस को तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस रिएक्शंस मिलती है। मतलब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन इस तरह की अभिक्रिया प्रोसीड करते हैं, हेलोजन के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है। हेलोफॉर्म जो यहाँ पे मुख्य उत्पाद है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक लवण का सॉल्ट बनता है, लवण बनता है सोडियम का, और साथ में NX और H2O का रिमूवल होता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण अपचयन और हेलोजिनेशन रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। ओके, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शंस हमने कंप्लीट की है। तो यहाँ तक हमने वे अभिक्रियाएं पढ़ी हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस तरह की अभिक्रियाएं प्रोसीड करते हैं।
अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें केवल एल्डिहाइड इस तरह की रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अब तक हमने जो रिएक्शनें पढ़ी हैं वो है कि वे अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते थे, दोनों अपन प्रोसीड कर रहे थे। अब यहाँ से हम केवल उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें केवल एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है, केवल एल्डिहाइड अपना योगदान देता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वे अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, केवल एल्डिहाइडों की अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और सबसे पहली रिएक्शन है इसमें अपचायक गुण। अपचायक गुण, अब देखो पहली बात ये होती है कि अपचायक क्या होते हैं। ओके, तो अपचायक स्पीसीज क्या होती हैं? अपचायक का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जो दूसरे का तो अपचयन कर दे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए। मतलब सेल्फ तो क्या होंगी? ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, ऑक्सीकृत, और अदर को क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस्ड करती हैं। तो ध्यान रखना, सेल्फ का मतलब जो खुद का तो ऑक्सीकरण कर ले और दूसरे का अपचयन कर दें, ऐसे स्पीसीज क्या कहलाती हैं? अपचायक। इसको अपन कहते हैं ऑक्सीकृत होना और इसको कहते हैं अपचयित होना। तो यहाँ पे हम एल्डिहाइडों की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड एक अच्छे अपचायक की भूमिका निभाते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं। मतलब ये है, अपचायक का मतलब अभी जस्ट अपन ने बात की है कि ऐसे स्पीसीज जो दूसरे का अपचयन करे, खुद का ऑक्सीकरण कर ले, क्या कहलाती हैं? अपचायक स्पीसीज कहलाती हैं। तो इस कंडीशन में, ऐसे प्रोबेबिलिटीज में अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉइंट को, तो एल्कोहल्स तो एल्डिहाइड क्या करेंगे? खुद ऑक्सीकृत होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और किसी अदर स्पीसीज को वो रिड्यूस करती हैं। इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं जिससे ये स्वयं ऑक्सीकृत होकर एसिड में परिवर्तित हो जाती हैं, एसिड में परिवर्तित हो जाती हैं, एसिड बना लेती हैं खुद। अब ऐसी बहुत सारी अपचायक प्रवृत्तिज होती हैं एल्डिहाइड के लिए। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल में एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टेस्टों को वो प्रोसीड करते हैं, जो हमारे एक लेबोरेटरी मेथड्स भी होते हैं। हम लेबोरेटरी में इनको परफॉर्म कर सकते हैं, जो एल्डिहाइड के लिए इनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अपचायक गुणों की बात करते हैं वो होता है सिर्फ अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया। इसकी सिर्फ अभिक्रमक, एक्चुअल में जब एल्डिहाइड में सिर्फ रिएजेंट डाला जाता है, सिर्फ अभिक्रमक डाला जाता है, तो एल्डिहाइड हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो इसके ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकृत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ रिएजेंट है, सिर्फ रिएजेंट की बात अगर करते हैं तो सिर्फ रिएजेंट क्या होता है कि ये रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन होता है। क्या होता है ये? रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के गहरे लाल रंग में के विलयन में अगर हम CO2 गैस का प्रवाह कर दें तो वो जो गहरा लाल रंग है वो रंगहीन हो जाता है और इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा सिर्फ रिएजेंट। तो रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो रंगीन विलयन होता है, गुलाबी कह सकते हैं, रंगीन विलयन, इसमें आप अगर CO2 गैस प्रवाहित करोगे, SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो इस रंगीन विलयन से हमें एक विलयन मिलता है जिसमें रंग नहीं होता, मतलब एक रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। यही जो रंगहीन विलयन है यह कहलाता है सिर्फ रिएजेंट। अगर हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया सिर्फ रिएजेंट के साथ करवा दें तो यहाँ पे लाइट पिंक कलर आ जाता है, लाइट पिंक
कलर जनरेट हो जाता है। और लाइट पिंक कलर, हल्का गुलाबी रंग का आना इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंफर्म करती है। चूँकि हम एल्डिहाइड क्या होता है, ये भी रंगहीन होता है, और जो सिर्फ रिएजेंट है ये भी कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो दोनों रंगहीन होते हैं, लेकिन जब इनको एक दूसरे के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एल्डिहाइड जो रंगहीन होता है वो हल्के गुलाबी रंग में प्रदर्शित होने लगता है, जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया या एल्डिहाइड ग्रुप होने का कन्फर्मेशनल टेस्ट होता है। तो पहली रिएक्शन थी सिर्फ रिएजेंट के साथ। अब बात करते हैं सेकंड जो रिएजेंट होता है इसका, उसके साथ भी ये अभिक्रिया प्रोसीड करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, जनरली एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होंगे, एसिड में। तो सेकंड जो रिएजेंट होता है वो होता है फैलिंग सॉल्यूशन। अब देखो फैलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में दो बोतलों में रखा होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी के नाम से। हम फैलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं जब फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी की समान मात्रा में अमाउंट लेते हैं और दोनों को मिक्सअप करते हैं। तो जो मिक्स करने के बाद फैलिंग सॉल्यूशन ए प्लस बी का जो मिक्सचर है वो हमारा क्या कहलाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन ओरिजिनल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे ये फैलिंग सॉल्यूशन है वो दो बोतलों में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन कहेंगे फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो CuSO4 का नीला रंग होता है, नीला विलयन होता है। किसका विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का नीला, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन ए के नाम से जाना जाता है। जबकि फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जो टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन बी कहलाता है। मतलब दोनों अलग अलग हैं, ये रंगहीन होता है और ये नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इसको अपन फैलिंग सॉल्यूशन ए के नाम से जानते हैं। जबकि फैलिंग सॉल्यूशन बी में सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जो टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया फैलिंग सॉल्यूशन इन दोनों के मिक्सचर के साथ करवाई जाती है तो लाल भूरे रंग के अवक्षेप बनने लगते हैं, जो क्यूप्रस ऑक्साइड के बनने के कारण आता है। एक बार रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड होती है। तो ध्यान रखना फैलिंग सॉल्यूशन क्या है, ए और बी का मिश्रण है। फैलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि फैलिंग सॉल्यूशन बी टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे फैलिंग सॉल्यूशन का निर्माण किया जाता है। ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ। तो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH की जब रिएक्शंस करवाई जाती है, NaOH क्षार होता है जो टार्ट्रिक अम्ल से या सोडियम टार्ट्रेट के जलीय विलयन से प्राप्त होता है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2 Na2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। ओके, जो CuOH का होल ट्वाइस है, क्या बोलेंगे इसको, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। CuOH का होल ट्वाइस है, तापीय अपघटन करवाया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CuO में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, CuO प्लस H2O में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद जब एल्डिहाइड की रिएक्शन इस CuO के साथ करवाई जाती है 2 मोल, तो यहाँ से जो एल्डिहाइड है वो तो चेंज हो जाता है एसिड में और साथ में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसके कारण विलयन में गहरे लाल रंग के अवक्षेप, भूरे लाल रंग के अवक्षेप नजर आने लगते हैं इसको गर्म करने पर। इस तरह से जब हम फैलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी टेस्ट है ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब में क्या निकलने लगते हैं, लाल भूरा अवक्षेप बन जाता है, जो किसकी वजह से होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं
इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे जो सॉल्यूशन रिएजेंट होता है उसके साथ एल्डिहाइड किस तरह की रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। और थर्ड जो रिएजेंट होता है वो होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड के कन्फर्मेशनल टेस्ट के लिए इनके लेबोरेटरीज मेथड होते हैं। तो थर्ड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो क्या है? CuSO4 प्लस Na2CO3 प्लस CH2COONA COHCOONA CH2COONA कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और इसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। सिट्रिक अम्ल का सोडियम सोल्ट है। इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो मिश्रण है तीनों का, इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। रिएक्शन बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करती है जैसे हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करके आए थे। यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट के साथ जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो NaOH का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है, डिसोसिएट होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वह क्यूप्रिक ऑक्साइड RCHO प्लस CuO के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। एसिड को एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है? एसिड में। और साथ में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, वापस लाल भूरे रंग के अवक्षेप देने लगता है। इस तरह से हम बात करते हैं एल्डिहाइड के अपचयिक गुणों के लिए, जिसमें पहला स्टिफ रिएजेंट के साथ गुलाबी रंग देता है, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है, जबकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी ये क्या करता है? लाल भूरे रंग का अवक्षेप देता है। इसके बाद एक और रिएजेंट होता है जिसके साथ हम इस तरह की रिएक्शंस प्रोसीड कर सकते हैं, और वो है टोलेंस रिएजेंट। कौन सा है? टोलन रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर का निर्माण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, जिसको अपन कहेंगे अमोनिया का जलीय विलयन, इसका जो मिश्रण होता है वो टोलन रिएजेंट कहलाता है। और इस टोलन रिएजेंट की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है तो एक ये मिरर सिल्वर मिरर बनाता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है, जो एल्डिहाइड के ग्रुप को सुनिश्चित करता है। अगर सिल्वर मिरर बनता है टेस्ट ट्यूब की, अगर अपन लेयर की बात करेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब की जो इनर लेयर होती है, एल्डिहाइड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो कुछ समय पश्चात इस टेस्ट ट्यूब की जो इनर लेयर होती है, आंतरिक जो परत होती है जहाँ से सॉल्यूशन मिला हुआ है, वहाँ पे एक जैसे कांच होती है वैसी एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहा जाता है सिल्वर मिरर, रजत दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस में AgNO3 और NH4OH की रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। AgNO3 प्लस NH4OH, तो यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे तो ये बन जाता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 प्लस AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। AgOH की बात की जाती है तो ये इसको गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Ag2O में प्लस H2O। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है RCHO के साथ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे Ag2O। तो ये Ag2O क्या करेगा? इस एल्डिहाइड को तो किस में चेंज कर देता है? एसिड में। और साथ में Ag, इसका जो Ag है इसका बनाते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर का निर्माण कर लेते हैं, एक रजत दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड के लिए कुछ ऐसी अभिक्रियाओं की बात करते हैं
जो ये अपचायक गुण के रूप में प्रदर्शित करती है, जिसमें पहला सिफ रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरा बेनेडिक्ट और चौथा टोलन रिएजेंट। चारों ही अभिक्रियाएं हमारे एक लेबोरेटरी मेथड होती हैं जो CHO ग्रुप को कन्फर्म करती हैं। आगे की कुछ ऐसी रिएक्शंस और भी हैं जो केवल एल्डिहाइड प्रोसीड करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार इनको पढ़िए।